अगर आप कबाब खाने के शौकीन हैं और वो भी बीफ या फिर मटन के, तो मेरी इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ बीफ शामी कबाब रेसिपी शेयर करूंगी। साथ ही शामी कबाब की खुशबू को बढ़ाने के लिए एक स्पेशल खुशबू मसाला बनाकर तैयार करेंगे जो इसकी खुशबू को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगा। इन कबाबों को आप बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मज़ेदार से बीफ शामी कबाब बनाना शुरू करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए कुकर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कुकर में डाल दिया है 750 ग्राम बीफ जो हड्डी के बगैर है। अब इसमें डाल दें 2 दरमियानी साइज के प्याज रफली काट कर, 6 से 7 जवे लहसुन के डाल दें, 1.5 इंच का टुकड़ा ले अदरक का और छोटे छोटे पीस करके डाल दें। साथ ही इसमें डाल देंगे 7 से 8 हरी मिर्चें, ये तीखे वाली है। 8 से 10 इसमें जाएंगी गोल लाल मिर्चें। अब यहाँ पर इसमें डाल देते हैं चने की दाल जो वजन में तकरीबन 350 ग्राम है। चने की दाल को मैंने अच्छे तरीके से पानी से वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो आप देख सकते हैं अब ये फूल चुकी है। तो दाल इसमें शामिल कर देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं कुछ खड़े गरम मसाले। 4 इसमें जाएंगी काली इलायची, ये गोश्त की स्मेल को खत्म करेंगी। 4 से 5 हरी इलायची डाल दें। 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का जाएगा। 2 तेज पत्ते डाल दें। 1 टीस्पून इसमें साबुत काली मिर्चें डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें साबुत सफेद जीरा डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें डाल दें साबुत धनिया। ये चीजें मैं साबुत इसलिए डाल रही हूँ कि जो हमने पाउडर बना के रखे होते हैं उसकी खुशबू में और साबुत की खुशबू में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी। और अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी आपने इसमें 2 ग्लास भरकर डाल देना है। हल्का सा इन सारी चीजों को मिक्स कर लें। पानी की आपने ज्यादा होने की टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि अगर पानी कम हुआ तो दाल नीचे लग सकती है। तो बस पानी इतना डालें कि ये सारी चीजें पानी में डूब जाएं। अब इसे कवर करेंगे और 25 से 30 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि गोश्त और दाल अच्छे से गल जाए। अब 30 मिनट के बाद इसका सारा प्रेशर निकाल कर कवर हटा के आपको दिखा रहे हैं। पानी ड्राई हो चुका है। दाल और गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि पानी को अच्छे तरीके से ड्राई नहीं करते हैं जिनकी वजह से उनकी टिक्कियां टूट जाती हैं। अब आप इसमें से तेज पत्ता और काली इलायची निकाल लें। बाकी सारी चीजों को डंडे की मदद से पीस लें। सारी चीजों को आपने अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। अच्छे तरीके से इन कबाबों को घोट लें। अगर आपने रेशेदार, जायकेदार और मजेदार कबाब खाने हैं तो ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इस स्टेज पे अगर तो आपको रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब कबाब के मिक्स को एक साइड पर रख दे ठंडा होने के लिए और हम कबाबों में डालने के लिए खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं। अब एक फ्राई पैन ले लें और उसमें आधा फूल जावित्री का डाल दें, 4 हरी इलायची डाल दें, आधा जायफल तोड़कर डाल दें, 5 से 6 लौंग डाल दें और 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा साबुत सफेद जीरा। अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लें ताकि इनके अंदर जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और इनका अपना जो फ्लेवर है वो निकले। मसालों को हमने रोस्ट कर लिया है। इनके भुनने की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब आपने इसे ग्राइंडर में डाल के पाउडर बना लेना है और इसे एक साइड पे रख दें। तो यहाँ पर कबाबों का मिक्स भी ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें कुछ चीज़ें डाल देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 2 अदद अंडे जिन्हें मैंने फेंट के रख लिया था। साथ ही इसमें मुट्ठी भरकर हरा धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें पुदीना काट कर डाल देंगे। पुदीने की अपनी खुशबू और फ्लेवर काफ़ी स्ट्रांग होता है तो इसलिए आपने पुदीना इसमें कम ही इस्तेमाल करना है। और 2 टेबलस्पून इसमें हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक काट के डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें डाल दें खुशबू मसाला जो हमने स्पेशल शामी कबाबों की खुशबू को बढ़ाने के लिए तैयार किया था। और अब आखिर में इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक। अब आपने इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। स्पैचुला की मदद से करना चाहें तो स्पैचुला से कर लें, नहीं तो आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें कि सारी चीज़ें जो है वो एकदम यकजान हो जाएं। जब आप ये कबाब फ्राई करेंगे ना तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। जो हमने स्पेशल मसाला तैयार किया है वो इसकी खुशबू को भी बढ़ाएगा और इसके टेस्ट को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अब आप चाहें तो हाथों की मदद से कबाबों को शेप दे लें या फिर आप मोल्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाथों को ऑयल से ग्रीस करें और छोटे छोटे पोर्शंस में कबाब मिक्स लेते जाएं और कबाब बना लें। तो देखिए माशाल्लाह से कितने परफेक्ट कबाब बनाकर हमने तैयार किए हैं बगैर किसी मोल्ड का इस्तेमाल किए।
अब आप इस तरह से कबाब बनाकर रेडी कर लें और आप चाहें तो इस पॉइंट पे कबाबों को फ्रीज भी कर सकते हैं। ये 2 से 3 माह के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। इस पॉइंट पे अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब कबाबों को हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई पैन में मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाला है क्योंकि हम इन टेस्टी शामी कबाबों को शैलो फ्राई करेंगे। कुछ लोग कबाबों को अंडे में डिप कर कर भी फ्राई करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि कबाब क्रिस्पी नहीं रहते, बहुत ही सॉफ्ट और सॉगी हो जाते हैं। लेकिन मेरे तरीके से आप कबाब बनाएंगे ना तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। इन कबाबों को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल कुक है, इनको सिर्फ हमने बाहर से कलर देना है, क्रिस्पी करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर कबाबों को फ्राई करें। जैसे ही इनका इस तरह का खूबसूरत सा कलर आ जाए तो आप कबाबों को निकाल लें। तो माशाल्लाह से आप ज़रा कबाब चेक करें, लग रहे हैं ना एकदम परफेक्ट कबाब। ये कबाब को इतने मज़ेदार बनकर तैयार हुए ना कि इनका जायका आपकी ज़ुबान पर रह जाएगा। तो देखिए लग रहे हैं ना टेस्टी। ये जायकेदार कबाब आपने एक बार लाज़मी ट्राई करने हैं, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाज़मी दें। तो अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।